राम राम दोस्तों। आज तुम्हारा यार सुबह सुबह जल्दी नहा धो के रेडी हो चुका है जाने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं गांव। मैं और विनय जा रहे हैं गांव स्कूटी से। भाई इतनी देर से ना विनय नहीं आया था, इस वजह से मैंने व्लॉग चालू नहीं करा। भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई विनय नहीं आएगा और मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इस वजह से अब विनय आ गया है। मैं आपको विनय से मिलवाता हूँ। सब सो रहे हैं अभी तक, बताओ। नहीं सो रहे कोई। ये विनय आ चुका है और ये मेरे पापा और ये मेरा भाई। इसका बैठने का पोज देखना एक बार। ये और पापा और मम्मी सब खिलाफ है मेरे गांव जाने से, लेकिन फिर भी मैं जाके रहूंगा, आज कुछ भी हो जाए। अभी आज रास्ते से भी हम बुला लेंगे। अभी देखना, देख अभी फोन आने वाला है। ये लोग जलते हैं मुझसे ज्यादा तो, लेकिन मैं जाके रहूंगा। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। गाइस हम लोग निकल चुके हैं और आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं हाईवे का। इतनी भयंकर यहाँ पे ओस पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस व्यू देखो आप, मतलब चारों तरफ वो देखो। बहुत खतरनाक सर्दी हो रही है। अब हम आपको डायरेक्ट गाँव में जाके मिलेंगे। भाइयों हम लोग हमारे गांव के मेन तिराहे पे एंटर कर चुके हैं और आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। देखो भाई, पहले यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहा करते थे, लेकिन अब इतने सारे बंदर नहीं है। थोड़े बहुत थे स्टार्टिंग में बस, और अब नहीं है बंदर। मुझे लगा मैं आप लोगों को बंदर दिखाऊंगा, बट है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपने तो बंदर देखे नहीं होंगे। बस अब हम लास्ट 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर मैं आपको हमारे गांव का व्यू दिखाता हूँ। जिसको नहीं पता, हमारा गांव है चंद्रपुर, जो कि शाहपुरा के पास है ना, है ना मेरे भी? हाँ, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, तो उसके पास में आ चुके हैं गांव फाइनली। भाई हमारे को इतनी भयंकर सर्दी लगी है ना, इतनी भयंकर सर्दी लगी है ना, पूरे जम चुके हैं। आज के बाद कभी भी सर्दी में, वो भी सुबह सुबह, कभी जिंदगी में नहीं आएंगे हम। इसको देखो, आया है जब से यहीं बैठा हुआ है। आपको भी दिखाता हूँ पूरे गांव का मैं। एक सेकेंड, आपको मेरी मामी से मिलवा दूँ पहले। मामी से कहाँ है? मामी से हाय करो। और आपको मेरी 2 बहन भाइयों से मिलवाता हूँ। हाय कर कोमल। शर्मीली है वो। तू आए कर। हाय। और वो एक कहाँ चला गया? कहाँ है वो छोटे वाला? पूरे गांव का व्यू दिखाऊंगा। ये है हमारे मामू सा और ये विनय। ये हमारा घर, ये बाड़ा है। मतलब अभी हमारे गांव में यहाँ कोई रहता नहीं, सिर्फ एक मामूसा मामसा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे पूरी जगह सुनसान है। आपको भी दिखाता हूँ घर का, ये देखो। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। पता है आपको, यहाँ पे बंदर वगैरह का बहुत खतरा रहता है, तो अपन रात को ऊपर नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ बंदर आ जाते हैं। यहाँ बंदर नहीं आते? आते हैं ना। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, एक सेकेंड। ये देखो, और ये हमारा बाड़ा है। आपको इस गांव की थोड़ी खासियत बताता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर पीने वाले लोग रहते हैं। सच में रहते तो राजपूत है, बट पीने वाले रहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे पहले पूरा गांव भरा हुआ रहता था। अभी जो भी ये जो घर दिखाया ना मैंने आपको भी, ये सारे घर खाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है, सब अपने अपने खेतों में चले गए हैं। तो बस एक ही हमारा घर है और एक ही पास वाला घर है जिसमें लोग रहते हैं, बाकी कहीं पे भी कोई नहीं रहता है। और
अब हमने चाय पानी पी लिया। अब हम जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर, मतलब वो स्टिकर वाले खाटू श्याम बाबा नहीं, यहाँ पर भी है एक श्याम बाबा का मंदिर जहाँ पे हमारे गुरुजी बैठते हैं। तो हम लोग जाएंगे उधर, क्योंकि विनय भैया ने जो मकान लिया है उसका मुहूर्त कब करना है और इनकी इंगेजमेंट कब करनी, उस चीज़ की पूछने जाएंगे बाबा के मंदिर में। वो देखो कपड़े काहे पे सुखा रखे उन्होंने। वाले आदमी के कहाँ कहाँ से कांटे चुभेंगे ये सिर्फ वो ही एक्सपेक्ट कर सकता है। लोग गुरुजी के मंदिर आ चुके हैं, पर गुरुजी का जो स्थान है वो दिखाना यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियोस में, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ और आपको मंदिर का व्यू दिखाती हूँ। रुको, ये है मंदिर का व्यू। गुरुजी है वो हाथ देख करके बहुत कुछ बताते हैं। मतलब यहाँ पे पता है आप लोग को, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, नहीं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आपको दिखाओ, देखो गिफ्ट लेकर आए। ये लोग पंजाब से आए हैं, गुरुजी के लिए बहुत सारा सामान ले। गुरुजी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, गुरुजी को बहुत मानते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है हर 11 के दिन। आज तो 11 नहीं, इसलिए इतनी भीड़ नहीं लग रही। A few moments later. भाइयों फाइनली धूप आ गई है। इतना ठिठुर थे ना हम इसमें, इतना ठिठुर थे। सुबह तो हम ठिठुरते आए थे, पर अब धूप आ गई है तो अब थोड़ा मन को शांति मिलेगी। हम ठिठुरते नहीं जाएंगे, बढ़िया आराम से जाएंगे। हम लोग गुरुजी के अंदर गए थे अभी, गुरुजी के पास जाके आए, उनसे बातचीत करके आए और बाहर आते ही मुझे एक चीज़ दिख गई। I mean, जो मेरा सपना है वो मुझे दिख गया, जो और उसको देख करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आपको दिखाती हूँ मुझे क्या दिखा। ये देखो गाइस, मेरा सपना नहीं है। मुझे डिफेंडर कितनी पसंद है, मतलब मैं ना डिफेंडर को देख करके पागल हो जाती हूँ, बहुत बुरी तरीके से पागल हो जाता हूँ। मैं इतना पागल हो जाता हूँ, कोई हद नहीं है। इसको देख के मुझे रोना आ गया था अभी, आपको पता है, बहुत रोया मैं, बहुत रोया। फिर मैंने सोचा तुम लोग को भी बताता हूँ कि मेरा क्या सपना है। सपना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत ज़ोर से है और ये गाड़ी मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए और इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हो। कोई ना, हमने दवाई ले ली है। आपको पता है गुरुजी ने मेरी क्या बीमारी बताई? मतलब गुरुजी को मैंने अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका लीवर फेल है। भैंस की आँख, मेरे टेंशन हो गई। मेरा लीवर कैसे फेल हो सकता है इतनी जल्दी? फिर उन्होंने बोला मतलब 10% काम कर रहा है और बाकी काम नहीं कर रहा है, तो तुझे हम कुछ दवाई देते हैं, वो दवाई से तू ठीक हो जाएगी। उन्होंने मुझे बोला है कि 1 महीने तक तुझे दवाई लेनी है शहद के साथ में, और खटाई वगैरह कुछ खाना नहीं है। तो अगर मैं रेगुलर 1 मंथ लूँगा तो मैं मोटा भी हो जाऊँगा और ठीक भी हो जाऊँगा। भाई ठीक तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि डिफेंडर तो चलानी है। शाबाश बेटा। मुहूर्त निकलवा ले और फिर हम घर जाएंगे। से निकल चुके हैं और इस रास्ते पे आ रहे थे क्योंकि ये स्लिप होती है। इस रास्ते पे आ रहे थे और आते ही गिर गए। वो तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं हमको। व्यू देखो गाइस, तुम तो चारों तरफ खेत ही खेत है, इतने बुरे गिरते नहीं तो। विनय कुत्ता आ रहा है, अब विनय को देखो। एक मजा आया भाई साहब, मतलब मैं गांव में नहीं रहता लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। और यहाँ पे एक बार आप खेतों का व्यू देखो भाई, इतना भयंकर है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई आ रहा, मेरा तो मन ही नहीं करे जाने का बिल्कुल भी। दिखाते रुको, देखो चारों तरफ खेत, मज़ा ही मज़ा है। और हम लोग वहाँ गिरे थे अभी, डिफेंडर की बातें करते करते आ रहे थे, पूरी डिफेंडर ही निकल गई गिरने के चक्कर में। और हाथ गोड़े भी टूट जाते भाई, बहुत बुरे टूटते, हद नहीं है। एक सनफ्लावर तोड़ लेता है वो, मेरी तो बस की नहीं है यार। सच में गांव के मकान कितने प्यारे होते हैं। मेरे को आज पता चल रहा है। खेत इस तरफ तो इनका खेत है, हमारे मामू सौरों का इस तरफ खेत है, ये बाड़ा है, अभी दिखाऊंगी इसका पूरा व्यू। और फिर वो घर, और घर के बीच में से रास्ता है बाड़े में आने का। भाई इतनी इंटरेस्टिंग जगह है ना, इसकी कोई हद नहीं है। सच में मैं तो
मैं तो चाहता ही हूँ गांव में रहूँ भाई, मुझे गांव बहुत पसंद है, बहुत पसंद, क्योंकि मैं कभी गांव में रहा नहीं हूँ ना, बचपन से लेके आज तक मैं कभी गांव में रहा ही नहीं हूँ भाई। मैं तो तुम सब लोगों को कहता हूँ भाई कि ना शहर वहर को छोड़ो, शहर में रहने से बहुत स्ट्रेस होता है, इससे बढ़िया गाँव में आओ। ये देखो दूसरों के खेत का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, रुको भाई। इन लोगों को कितना मज़ा आता होगा यार खेतों में घूमने में। ये देखो, और ये है बाड़ा, शायद बाड़ा ही बोलते हैं इसको। इसमें इन्होंने छोटे छोटे पेड़ उगा रखे हैं हर तरीके के, और वो है उनका घर, मतलब बिल्कुल छोटा सा घर यार। और घर के अंदर भी ना आंगना नहीं है, मतलब फर्श नहीं बिछा रखा इन्होंने, मिट्टी। और देखो घर के बीच में से उधर जाके उधर से खेत का रास्ता आता है, और ये है खेत इनका। इसके अंदर मुर्गी है और उधर कुत्ता सो रहा है। तो कुत्तों को तो डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और देखे मुझे क्या मिला, अमरूद। यो हम लोग खेत के बीच में आ चुके हैं। भतवा क्या तोड़ने आया अपन? सरसों तोड़ने आया ना भैया? सरसों तोड़ने आया है, मेरे को पता नहीं। फिर कुछ गजरा तोड़ने आया है, वो भी खेत के बीचों बीच। इसके बाल देखो मटर खा रहा है यहाँ बैठ करके। ये मेथी है, और ये क्या है भैया? ये अपने पीछे वाले ये क्या है? सरसों। ये सरसों है, और वो उधर जो मामसा तोड़ रही हैं वो भतवा है। मतलब ये पूरा जो भी पीछे से खेत दिख रहा है आपको, सब इनके। भाई मैं पहली बार आ रहा और मुझे इतना मज़ा आ रहा है भाई खेत के बीच में, जिसकी कोई हद नहीं है। और ये देखो नीचे मटर लग रहा है। ये मेरे भाई को देखो एक बार आप, चरने में लगा हुआ है। हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है इसलिए हम इतनी देर यहाँ रुक गए। एक नंबर मज़ा आ रहा है बाबू। हाँ, मेरा एक वीडियो बनाना, मटर तोड़ दो। ये इतना कमीना है, इसमें मैंने मेरा इतना अच्छा, इसके इतने अच्छे वीडियो बनाए, लेकिन इसने मेरी इतनी टट्टी वीडियो बनाई और इतनी टट्टी फोटो खींची है। भाई नहीं बनाऊंगा तेरे, मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे तो लीवर और फेल हो गया टूट चुकी है ये रिविने के हाथ में। और अब हम जा रहे हैं घर। देसी लुक थोड़ा सा। बाड़ी में क्या काम हो गया? फली तोड़ ले हुआ है भाई, मेरा इस पेड़ पे लटकने का मन कर रहा है, इस वाले में। फली यार उपड़ गई है। पता नहीं यार लोग गांव में क्यों रहते, सारा गांव में ऐसा मजा है जहाँ कहीं नहीं। चिड़िया, वो देखो मामूसा खेत में काम कर रहा है, वो देखो उधर मामूसा। ये क्या उग रहा है? ये इंसान खाते हैं इसको, खा के देख। गेहूं है ये। और ये है भैंस। आपने तो भैंस देखी नहीं होगी, इसलिए मैं आपको भैंस दिखा रहा हूँ। हाय बकरी दिखाऊं आपको? बकरी भी आपने कभी देखी नहीं होगी, बकरी भी दिखा देता हूँ। ये देखो चल भी नहीं, आप चलेंगे भाई? हमारी स्कूटी अंदर चार्ज हो रही है। सेवेंटी 73 हुई है अभी तक, बस हो गए नहीं, 73 हुई है। थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। यो अपन निकल चुके हैं घर के लिए अब, और उस डरावने रास्ते से हम कैसे कैसे करें। मैं तो पैदल आया हूँ भाई पूरे रास्ते, मुझे तो डर लग रहा था ये पटक ना दे मुझे। हम जा रहे हैं नानी के घर, मैंने वहाँ से हेलमेट उठाया, फटाफट अब घर के लिए निकलेंगे क्योंकि लेट हो चुके बहुत ज़्यादा। गाड़ी की मतलब 79 हो गई। डराए मत यार, पहुँच जाए गाड़ी। डराए क्या मत, अगली की हैसियत होगी उतनी तो चलेगी, बेचारी इतनी दूर आ गई। वो देखो ना आप, साले मेरी गाड़ी की हमेशा बुराई करते रहते हैं। 2000 years later. भाइयों 2 ही मिनट में बताओ, आज बाहर निकला हूँ इतने सालों बाद और खांसी हो गई मेरे। ये देखो मैंने नाक में क्या पहना है, तो बताता हूँ क्या क्या हुआ है भाई। मैं पता है बीच रास्ते में व्लॉग इसलिए शुरू नहीं करा क्योंकि गाड़ी का चार्ज खत्म हो गया था। विनय को आ रहा था गुस्सा बहुत भयंकर वाला। फिर हमने गाड़ी चार्ज लगाई कहीं पे, कोई लोहे की दुकान थी उस पर। फिर अब जाके घर आया, विनय अपने घर चला गया, कैब वहीं से कैब करके अपने घर चला गया। वो सब लोग तप रहे हैं बैठ करके। मुझे इतनी भयंकर सर्दी लग रही है, देखो आते रजाई में घुसा हूँ। उसके बाद अब बस कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है, बस एक ही बात बोलूँगा, मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई।
प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं भी 2027 में डिफेंडर ले पाऊँ। प्लीज़ भाई, कान्हा जी की कृपा रही ना तो लेकर आऊँगा। वैसे भगवान मेरे साथ है और आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, तो बस इसी है आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दो, ठीक है। बाकी मैं बहुत बीमार होने वाला हूँ अब। मिलते हैं कल, बाय। राम राम सभी को।